हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए की पीस डील के बारे में। मैं जानबूझकर इजराइल का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इजराइल इस डील से नाखुश है, क्योंकि इजराइल का जो एक मकसद था कि ईरान को कम्प्लीटली जो न्यूक्लियर आर्म राष्ट्र है वो किसी भी प्रकार से ना नहीं बनने देना चाहिए, ना ना वो उसको एनरिच करने ही नहीं देना चाहिए, चाहे एनर्जी के लिए हो चाहे हथियारों के लिए हो। सीधी सी बात है, हथियारों के लिए तो यूएसए भी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर राष्ट्र बने, लेकिन ईरान इजराइल जो है वो किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के अंदर नहीं चाहता। और यही कारण था कि ईरान ने कन्विंस किया था यूएसए को कि भाई साहब हम ईरान पर अटैक करते हैं और उसके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करते हैं। वो बात अलग है कि यूएसए और इजराइल का जो प्लान था वो एक प्रकार से तहस नहस हो गया। उन्होंने सोचा कि हम एक पूरी की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे तो ईरान एक प्रकार से गिर जाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी दमखम दिखाई और फिर बार बार जितने भी यूएस के ये बेस थे मिडिल ईस्ट के अंदर उस पर हमला किया और यूएसए को एक प्रकार से शांति वार्ता की टेबल पर लाके खड़ा कर दिया। हाल ही में उनके बीच में एक डील साइन हो रही है, एक प्रकार से युद्ध विराम का एक प्रोफार्मा तैयार हो रहा है। तो अभी उसमें हुआ क्या है, एमओयू साइन हुआ है। एमओयू में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल का जो पक्ष है वो ये है कि भाई साहब किसी भी प्रकार से जो है ईरान न्यूक्लियर राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो बात सहमति बनी है उसमें ये सहमति बनी है कि ईरान किसी भी प्रकार का जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन है वो नहीं करेगा और ईरान का जो भी न्यूक्लियर है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी तक ही रेस्ट्रिक्ट करेगा। वो बात अलग है कि यूएसए और इजराइल वो भी नहीं चाहते, लेकिन हाल फिलहाल में एमओयू के अंदर है। ओके, अब दूसरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है एमओयू को, और वो एमओयू भी अभी 19 जून 2026 को साइन होगा। मतलब अभी उसमें टाइम है, लेकिन उसकी खबरें जो सुनने में आई उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरा ये है कि जो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक प्रकार से अपना चोक पॉइंट बनाने की सोच रहा था कि वहाँ से जितनी भी कमर्शियल शिप जाएंगी तो उनसे पैसा वसूला जाएगा, उसको भी यूएसए ने कहा कि आप जल्द से जल्द उस चीज़ को खोलो और यहाँ पर किसी भी प्रकार की चोक पॉइंट नहीं बनेगा। वो बात अलग है कि इस युद्ध ने ये चीज़ तो निकाल कर सामने रख दिया ईरान के लिए कि ईरान न केवल ऑयल को बेचकर पैसा कमा सकता है, बल्कि इस प्रकार के जो चोक पॉइंट है इससे भी पैसा कमा सकता है, और इससे वो डॉलर कमाएगा और डॉलर से जहां पर भी चाहे वो व्यापार कर सकता है। ये सारी चीज़ें ईरान को समझ में आ गई हैं। वो बात अलग है कि उसकी जो घर की जो पॉलिटिक्स है या जो घर के जो कट्टरपंथी, मतलब ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी नेता हैं या जो राइट विंग के लीडर हैं, उनका कहना ये है कि इस प्रकार की डील साइन नहीं करनी चाहिए ईरान को। और वही हाल है राष्ट्रपति ट्रंप के यहाँ कि आपको भी ईरान के साथ किसी भी प्रकार की डील साइन नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोनों के बीच डील चल रही है, और उस डील का परिणाम ये हुआ कि जो ₹96 हमारा चल रहा था उसकी कीमत बढ़ के ₹94 हो गई। मतलब एक प्रकार से वैल्यू एडिशन हुआ। साथ ही साथ हमारा जो शेयर मार्केट है उसने भी बहुत अच्छा जंप दिखाया है। लेकिन यहाँ पर हम डील किससे कर रहे हैं वो हमें नहीं भूलना चाहिए, ये है राष्ट्रपति ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप का हो सकता है कब मूड बन जाए और कब पता चला चाय पीते पीते हुए उनको लगने लगे कि नहीं भाई उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, उनका डिसीजन थोड़ा उनको चेंज करना चाहिए, तो वो जाके ईरान पर मिसाइल दाग देंगे। तो अभी ये फाइनलाइज नहीं है। और ऊपर से 19 जून के बाद दोनों ही देश, चाहे यूएसए हो चाहे ईरान, देखेंगे कि आखिरकार उनके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद उनके बीच डील होगी। रही बात इजराइल की, तो इजराइल ने इस डील को सिरे से नकार दिया है। सिरे से इसलिए नकार दिया है, डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इस डील के बारे में बात हो रही थी इजराइल ने तभी जाकर लेबनान के अंदर एक हमला कर दिया, और बहुत बड़ा हमला किया। और आपको मालूम होगा लेबनान के अंदर जो संगठन है हिजबुल्लाह, वो ईरान समर्थित है। तो ईरान जब भी डील की बात करता है इजराइल को लेबनान पर हमला ना करने के लिए कहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे इजराइल ने अपनी एक प्रकार से गुस्सा बता दी है, एक प्रकार से नाराज़गी को जता दिया है, लेकिन वो राष्ट्रपति ट्रंप के आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी ये देखना होगा। तो हाल फिलहाल में ये पूरा सिनेरियो है ईरान और यूएसए के डील का। कब मटेरियलाइज्ड होगी और कब लोगों को प्रॉपर जो नॉर्मल जो दुनिया थी वो कब स्टार्ट होगी ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको बाजार ने तो पॉजिटिवली लिया ही है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।